चलो बाय 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 बाय। तेरे कौन छुएगा? झूले कार्ड दे दिया, अब शादी में आ जाना। ब्योला और ब्योली घर में मैंने कहा कहीं नोट गिन रहे भाई, ये भी नोट ही है। जब ये जाएंगे तो उससे नोट आएंगे। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। बाहर तो फुल ऑन धुंध पड़ी हुई है भाई, आज फुल ऑन धुंध। सुबह सुबह आग जला रहे हैं, बाहर धुंध पड़ी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। और जैसे कि आपको पता है, मैं अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं दिल्ली आया था। और अभी हम हैं फरीदाबाद मेरे जेठा जेठी के घर, और अभी फटाफट हम तैयारी कर रहे हैं। पहले जाएंगे मेरे ससुराल। हमारे यहाँ पे ससुराल में भी कार्ड दिया जाता है, मतलब हमारे ना रीति रिवाज ऐसे हैं। तो मैंने कहा यार, उनके तो घर में उनकी खुद की शादी है और हम उन्हीं को, मतलब मैं अपनी वाइफ को ही कार्ड दे रहा हूँ, अपनी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। तो ये लॉजिक नहीं समझ में आया। ये रिवाज है इसलिए दे दिया, पर इसमें लॉजिक नहीं समझ आया कि चलो ठीक है, एक किस्म से मान्यता होगी कि भाई आपके रिश्ते बन गए हैं तो आपके घर में अब कार्ड का आदान प्रदान होगा। पर मैं अपनी वाइफ के घर में अपनी ही शादी का कार्ड दे रहा हूँ। वो तो मेरे यहाँ विदाई होके आएगी ना, उसके मम्मी या कोई भी मेरे यहाँ पे तो नहीं आएंगे। मैं उनको इनवाइट करूंगा पर वो आएंगे नहीं। मैं लेने जाऊंगा बारात लेके, तो उनको मुझे देना चाहिए कार्ड, क्योंकि मैं उनके घर जा रहा हूँ। पर वो तो मेरे घर आ ही नहीं रहे, और विदाई करके सिर्फ वो आएगी। तो ये लॉजिक नहीं समझ आया। अगर कार्ड का था भी सीन, तो लड़के को नहीं देना चाहिए, लड़की वालों को देना चाहिए, क्योंकि मैं उनके घर जाऊंगा, पूरी बारात लेके जाऊंगा। तो मैं तो उनके घर एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, वो थोड़ी मेरे घर एज अ गेस्ट आ रहे हैं। तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया कुछ। चलो 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 चलो, फिर मिलते हैं शादी में। अच्छा जेठा जी, नमस्कार। चलो अच्छा भाई, चलो बाय 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 बाय। नीचे तो नदी दिखाई भी नहीं दे रही होगी अब, पानी हो। अब मेरे कौन छुएगा? झूले कार्ड दे दिया, अब शादी में आ जाना। ठीक है, शादी में आ जाना टाइम से। कह रहा मैं जाऊंगा उनकी शादी में, मैंने तूने दीदी की बारात लेके जाऊंगा। इन्होंने भी कार्ड ब्लैंक छोड़ा हुआ है। देवी में आप ना खा गए, आपकी पहली मिस्टेक। ऊपर बिंदी होगी। नहीं, पर मम्मी का नाम ऐसे नहीं लिखते। तो ना हिंदी में लिखो तो है, चाहे बिंदी हिंदी में लिखो, पढ़ो पता लगेगा तब। हिंदी में तो है। पढ़ो, लिखा क्या है? टेस्टिंग हो रही है, पढ़ना आता है? नजर कितनी तेज है? हाँ आता है सब पढ़ो। हाँ पढ़ो फिर, ठीक है पढ़ो। अरे पढ़ तो दिया, देखो गणेश पूजा, मंगल स्नान, महिला गीत, इसमें लिखा था नहीं, ठीक है ठीक है। आगे आगे सब ठीक है। तुम्हारी एक डेट लगी ना कार्ड दो। ये क्या लिखा हुआ है? ये शनिवार का प्रोग्राम बताओ, हाँ क्या लिखा है? अरे ठीक है, पता नहीं क्या लिखा। मुझे पापा का दोस्त है, उसने पढ़ा तो तू नहीं पढ़ सकती, वो देसी आदमी है। एक गढ़वाली होके नहीं पढ़ा जा रहा इनसे, वो देसी आदमी उसमें पड़ जा रहा। इसीलिए गढ़वाली में छिपाया जा कि तुम जैसे यंग बच्चे जो ना पढ़ नहीं सकते, पढ़े तो सही कम से कम। ये क्या लिखा है ये? अरे ब्योला और ब्योली घर में ठीक है। इंग्लिश मीडियम के यही हाल है। कम से कम हम सरकारी में पढ़े, लेकिन हमको दोनों सिखाया, हिंदी भी इंग्लिश भी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पूछ लो ना, वीरवार क्या है पता ही नहीं है, बस थर्सडे पता है। परसों मैंने बोला बुधवार करेंगे, जल्दी बता, इंग्लिश में बता, ज्यादा हो जाएगा ना फिर। बाय, चलो बाय 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 बाय। तो जी, ये हमारे कोई रावत बंधु की टैक्सी है, दिल्ली से चंबा टीरी गजा नकोट की। फोन नंबर भी है, संपर्क कर सकते हैं दिल्ली वाले। हमारा मेरो पहाड़ 3 नाम से है, प्रीतम भारतवान जी की फोटो लगी है, जो कि उत्तराखंड के जागर सम्राट हैं। तो उनका फंक्शन होगा यहाँ पे। तो हम काफ़ी देर से देखते हुए आ रहे हैं। अभी हम हैं गाजियाबाद की तरफ। ये वसुंधरा गाजियाबाद है, यहाँ पर वसुंधरा गाजियाबाद लिखा है। तो काफ़ी टाइम से हम उत्तराखंड की जब गाड़ी देखते हैं ना बाहर, तो अच्छा लगता है। और ऐसे जब हम बैनर देखते हैं हमारे उत्तराखंड के सिंगर्स, परफॉर्मर्स ऐसे ना,
तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देख के हम वही देखते देखते आ रहे हैं। और मम्मी की तो आदत है, मम्मी रास्ते में जहाँ पे भी उत्तराखंड यूके नंबर देखते हैं, वो देखो यूके उत्तराखंड का नंबर जा रहा है, उत्तराखंड का नंबर जा रहा है। तो मतलब जब आपका लगाव होगा ना अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से, तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकलती है। और वो बार बार जैसी रास्ते में कोई भी देख रहे हैं यूके नंबर, कोई टैक्सी है कुछ भी है, वो देख रहे इनका उत्तराखंड की गाड़ी जा रही है, यूके नंबर जा रहा है। ये है ताऊ जी का प्रिंटिंग का यहाँ पे कलाकृति बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ ताऊ जी का ऑफिस है, यहीं से हमारे शादी के कार्ड भी छपाए थे। क्या हाल है? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। बैठो। तो ताऊ जी का ऑफिस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मशीन है। यहाँ पे भाई बैठते हैं, ताऊ जी के बेटे, वो करते हैं। और एक खिचड़ीपुर में बड़ी यूनिट लगा रखी है, वहाँ पे भी 6-7 वर्कर है ताऊ जी के ना, काम करते हैं। वहाँ पे बड़ी मशीनें हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। और सामने देखो यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे बच्चे, स्कूल है, ये स्कूल कम घर लग रहा है। तो यहीं पे डेंटिंग वाले भी हैं, मैंने ताऊ जी को बोला, तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं जानते ही हैं। तो मैं थोड़ा गाड़ी भी दिखा रहा हूँ, वाइपर चेंज करवाने, थोड़े डेंट वगैरह वो दिखा रहा हूँ। इसमें सिर्फ 1-2 स्क्रैच हैं जो हमसे लगे होंगे, बाकी सब स्क्रैच ऐसी। और ये भी जो ठुकी है ना, एक घर के बाहर खड़ी हुई थी, पी के बंदा, वो पड़ोसी था, पुलिस वाला था, बैक कर रहा था, उससे टच हुई है, तब जाके ये अंदर हो गया। तो ये ना हमारे घर के बाहर ही एक ने ना बैक करते हुए मार दी थी, ये अंदर जा रखा है। तो इसको पूरा खोल के इसको बाहर करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना पूरा। जैसे ये है, ये फ्लैट सा है, वो अंदर घुसा हुआ है। और ये जितने भी निशान है ये बच्चों ने मारे हुए हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े। इसके लिए तो कह रहे हैं कि पूरा ही पेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का, फिर सारा पेंट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी आपने बनाया मेरू पहाड़ वाला, ताऊ जी ने बनाया पोस्टर। यहाँ जगह जगह लगे हुए ना। पर क्या करना मुश्किल ड्यूटी लगी साबो। तो यहीं पे एक भाई मिल गए थे, चुपड़ी गांव के हैं वो, और मैंने ना उनको पहचान लिया। फिर ऐसे ही उनसे बात बूत हुई, तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। तो वो कहते, मैंने कहा चंडीगढ़ में आप किसको जानते हो? तो कह रहे वो हैं सुरजीत अंकल जी, मतलब सुरजीत अंकल जी है ना भंडलू वाले, तो उनको जानते हैं वो भी यहाँ पे शकील भाई से अपनी गाड़ी का काम करवाने आए थे। वो भी यहीं पे रहते हैं, 9 सेक्टर बोला शायद उन्होंने, तो 9 सेक्टर में रहते हैं। अभी हम 11 सेक्टर में हैं। तो वो कहते हैं हम यहीं पे आते हैं गाड़ी का काम करवाने ना, कोई मिरर टूट गया उनका, साइड मिरर, तो वो ठीक करवाने आए थे। बस बाकी खाना खुना खा लिया है, और ताऊ जी भाई से मिल गए हैं। अब जो बुड्ढी जी हैं, बुड्ढी जी घर में आनी है, वो जा रखे हैं जो चाचा जी हैं उनके घर में। तो ताऊ जी के मतलब भाई के घर में गए हैं, और खाली और ताई है घर में। तो फिलहाल हम अब यहाँ से चलते, क्योंकि रात को फिर कोहरा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर जल्दी निकलते हैं। मैंने कहा कहीं नोट गिन रहे भाई, ये भी नोट ही है। जब ये जाएंगे तो उससे नोट आएंगे। अच्छा, इसमें टी शर्ट होती है ना, टी शर्ट प्रिंट, उसमें गिलास होते हैं, मग वगैरह। अच्छा, जैसे ये मग हो गया, ये स्टैंप होगी, स्टैंप वाला वो है। अच्छा, बहुत टाइम बाद मिले शादी के बाद, और शादी में मिलेंगे। हाँ, आप कोशिश करना पक्की बात। हाँ चलो ठीक है, ओके भाई, ओके। चलो, ये देखो, ये जो बैनर लगा हुआ है ना मेरू पहाड़, ये वाला उन्होंने ही छापा है ताऊ जी ने। सब जगह अलग अलग वो दे रखे हैं कट नीचे उतरने के लिए। फिर जाओ, आप पेट्रोल डलाना है ढाबे में जाओ, इस हाईवे पे साथ में कोई ढाबा नहीं है, नीचे कट होगा, कट से जाओ, फिर पेट्रोल डलाओ, ढाबों में जाओ, फिर ऊपर हाईवे चढ़ जाओ। ऐसा ही है हाईवे पे, मतलब रुकना नहीं है इस पे, बस भागते रहो, ऐसा हाईवे है। फिलहाल हम सोनीपत से आगे रुके हैं चाय पीने के लिए, पापा ने कहा कि चाय पीनी है। बाकी कोहरा तो ऐसा है कि ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सारा कोहरा है। गाजियाबाद से जब हम निकले थे, तो हम निकले थे एक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे होके, सीधा वो राय मुरथल पे उतरता है, तो वहाँ से फिर वही दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे। तो 9 बजे हम रुक गए हैं, अम्बाला हमने क्रॉस करके जस्ट यहाँ पे ढाबे आते हैं, यहाँ पे रुके हैं। अभी खाना खाएंगे और फिर 10 सवा 10 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। चलो जी, पहुँच गए हम घर,
11:15 बजे। मतलब इतने ही सामान में कल 3 बंदे बैठ के आए थे और इतने ही सामान में एक ही बंदा बैठ के आया। पर कल कुछ सामान आगे भी था जेब, और कुछ 1-2 थैले हमारे घर में पड़े थे, इसलिए पूरी फुल पैक होके आई है गाड़ी। तो ये देखो जी कितना सारा सामान आया है। ये थैले, वो पेटी, ये थैला, ये वाला थैला, ये देखो, ये सारा, ये देखो यहाँ पे भी इतना सारा सामान आया दिल्ली से। जबकि अभी कुछ कुछ आइटम ऐसी है जो हम भूल गए हैं, अब यहीं लेनी पड़ेगी। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल